आओ दोस्तों, आज हम सुनते हैं राजपूत वीरमदेव की बात। यह कहानी है जालौर के वीर राजपूत राजकुमार वीरमदेव की। वीरमदेव को कुश्ती में महारत हासिल थी और वह बहुत ही शूरवीर योद्धा था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। मेवाड़ के पास ही जबालीपुर वर्तमान जालौर के सोनगरा चौहान शासक कान्हड़ देव का पुत्र वीरमदेव दिल्ली दरबार में रहता था। जब वह यहाँ रहता था तो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी शहजादी फिरोज को वीरम से प्यार हो गया। कहते हैं कि वीरमदेव की शोहरत और व्यक्तित्व के बारे में सुनकर दिल्ली के तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री शहजादी फिरोजा का दिल वीरम पर आ गया और शहजादी ने किसी भी कीमत पर उससे शादी करने की जिद पकड़ ली और कहने लगी, वर वरु वीरमदेव ना तो रहूंगी अकन कुंवारी, अर्थात निकाह करूंगी तो वीरमदेव से, नहीं तो अक्षत कुंवारी रहूंगी। बेटी की जिद को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी हार का बदला लेने और राजनीतिक फ़ायदा उठाने की सोचकर अपनी बेटी के लिए जालौर के राजकुमार को प्रणय प्रस्ताव भेजा। कहते हैं कि वीरमदेव ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं परनु तुर्कणी तो पश्चिम उगे भान, अर्थात अगर मैं तुर्कणी से शादी करूँ तो मामा भाटी कुल और स्वयं का चौहान कुल लज्जित हो जाएंगे और ऐसा तभी हो सकता है जब सूरज पश्चिम से उगे। इस जवाब से आग बबूला होकर अलाउद्दीन ने युद्ध का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि 1 वर्ष तक तुर्कों की सेना जालौर पर घेरा डालकर बैठी रही। फिर युद्ध हुआ और किले की हजारों राजपूतानियों को जौहर किया। स्वयं वीरमदेव ने 22 वर्ष की अल्पायु में ही युद्ध में वीरगति पाई। अंत में तुर्की की सेना वीरमदेव का मस्तक दिल्ली ले गई और शहजादी के एक स्वर्ण थाल में उनका मस्तक उनके सामने रख दिया। इसे देखकर शहजादी फिरोजा बहुत दुखी हुई। तब उसने मस्तक का अग्नि संस्कार किया। बाद में दुखी होकर यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसी किंवदंती भी है कि जैसे ही फिरोजा सामने आई, वीरमदेव के मस्तक ने मुंह फेर लिया। जालौर राज्य का परिचय। जालौर चौहानों का मुख्य राज्य था। विक्रम संवत 1238 और ईस्वीसन संवत 1281 नाडोल के अश्वराज के पौत्र आल्हाण के पुत्र कीर्तिपाल परमारों ने जालौर छीनकर स्वयं राजा बन बैठे। इतिहास में जालौर का प्राचीन नाम जाबालीपुर और किले का नाम स्वर्णगिरी मिलता है। जाबाली नामक एक ऋषि का उल्लेख उपनिषदों में मिलता है, जो जाबाला का पुत्र होने के कारण जाबाली था। उसी के नाम पर इस तरह के शहर और गांवों के होने का उल्लेख मिलता है। अलाउद्दीन का जालौर पर आक्रमण विक्रम संवत 1355 और ईस्वीसन संवत 1298 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अलगू खां और नसरत खां ने गुजरात विजय अभियान किया। उन्होंने जालौर के कान्हड़ देव के जालौर राज्य से होकर जाने का रास्ता मांगा, परंतु कान्हड़ देव ने यह कहकर मना कर दिया कि आप विदेशी और विधर्मी हैं। इस उत्तर से अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया, परंतु पहले उसके लिए गुजरात जीतना अनिवार्य था। अतः उसकी तुर्की मुस्लिम सेना गुजरात की तरफ बढ़ गई और सोमनाथ के मंदिर को तोड़कर वहां बहुत कत्लेआम मचाया। इस खबर को सुनकर कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण किया। उसकी सेना को वहां हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त अलाउद्दीन का ध्यान चित्तौड़ और रणथंभौर के विजय अभियान पर ही लगा हुआ था। अतः जब उसने दोनों क्षेत्रों को जीत लिया तब उसका ध्यान जालौर पर गया। उसने विक्रमी संवत 1362 और ईस्वीसन संवत 1305 में अल उल मुल्क सुल्तान के नेतृत्व में एक सेना जालौर भेजी, परंतु मुस्लिम सेना नायक ने आदरपूर्वक संधि का आश्वासन दिलाकर कान्हड़ देव को दिल्ली भेज दिया। कान्हड़ देव का पुत्र वीरमदेव दिल्ली दरबार में रहता था। वहाँ रहते हुए ही शहजादी फिरोजा उन्हें दिल दे बैठी। जालौर राजवंश यहाँ के चौहान सोनगिरा नाम से विख्यात हुए। कीर्तिपाल के पुत्र समरसी थे। समरसी ने गुजरात के राजा भीम द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कर पुनः मधुर संबंध स्थापित किए। समरसी के उत्तराधिकारी उसके पुत्र उदय सिंह हुए।
उदय सिंह ने राज्य की सीमा में विस्तार किया। उदय सिंह ने मंडोर जीता, नांदोल को भी अपने अधीन किया। उदय सिंह के पुत्र चाचिंग देव ने भी राज्य का विस्तार किया। चाचिंग देव के बाद उनके पुत्र सामंत सिंह ने खिजली की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अपने पुत्र कान्हड़ देव को झालोर का राज्य दे दिया। और एक नई कहानी देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ सीखने के लिए प्रेरित करेगा।